गाइस वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और थोड़ा सा बस है ना, ये फेस का इशू है। अपनी शक्ल देखती हूँ ना ब्लॉग में तो सच में ऐसा लगता है गंदा गंदा सा। बट अभी 1-2 दिन से मैंने केयर स्टार्ट कर दी है, अपनी स्किन केयर प्रॉपर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे ही अपना स्किन केयर डिसबैलेंस कर देती हूँ ना, अगर मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो मेरे पिंपल्स अपने आ जाते हैं, मेरी शक्ल गंदी हो जाती है। बट अब देखती हूँ। अभी शादी में आज कितनी तारीख हो गई? आज मे बी 4 है या 3 है, एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 12 तारीख को शादी है। तो जल्द मैं, मम्मी, सब लोग, मम्मी भात मांगने जाएंगी मामा के यहाँ पे। हमारे यहाँ जो भात जाता है ना, तो उसमें जैसे माठे वगैरह बनते हैं, जो शक्कर के मीठे चाशनी वाले, वो बनते हैं, वो सब कुछ बनते हैं। तो बुआ वगैरह आएंगी, कैसा जो भी कुछ होगा, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। मैं सच बताऊँ, मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। और 2 साल के अलावा अभी मेरे घर में ये मेरे लिए पहली शादी है। मैंने यहाँ के जो रिचुअल्स हैं वो मुझे नहीं पता। उफ, लाइट चली गई, बाहर चल के बात करते हैं। मैं आप लोग को ये बोलने वाली थी कि जो भी रिचुअल्स होते हैं सारे फैमिली के अलग अलग होते हैं। बस ज़्यादातर अगर हम शादी करते हैं तो सेम ही होते हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मेरी फैमिली में थोड़े से अलग रिचुअल्स हैं, अलग रिवाज हैं, रीति रिवाज, और मेरे ससुराल में अलग है। मतलब है वही, लेकिन करने का तरीका अलग है और नाम अलग है। बस इतना अंतर है। बाकी जो चीज़ मेरे यहाँ होती है वो यहाँ पे भी होती है। तो वो सारी चीज़ें, तो मेरे लिए ये पहला शादी होगी जो मेरे को देखनी है कि कैसे क्या होता है, सब कुछ होता है। तो मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। सो अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी पापा के लिए खीर बनाने के लिए, क्योंकि 11 थी तो उनको समा के चावल की खीर चाहिए थी। तो मम्मी ने मुझे बोला कि उनके लिए खीर बनानी है। तो शायद हो सकता है कि उन्होंने नहीं बोला, या फिर मुझे सुनने में गलती हो गई, पता नहीं क्या था। लेकिन मैंने सोचा कि वो चावलों की खीर बनानी है, तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट में मैंने खीर बना दी। और वो इतनी टेस्टी खीर बनी थी ना। फिर जब पापा ने बोला लेके आओ, जब मैं देने गई तब मुझे पता चला कि उनको समा की खीर चाहिए थी, समा के चावल की खीर, सादा चावल की खीर नहीं चाहिए थी। उसके बाद फिर मम्मी, मतलब सब लोग इतना हंस रहे थे, बट किसी ने मुझे डांटा नहीं क्योंकि टचवुड सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला चल ठीक है, ये बन गई है तो इसको साइड में रख, अपन खाएंगे, उसके बाद पापा के लिए बना देंगे। तो फिर वो बनाने के बाद हम लोग निकले मार्केट के लिए। मार्केट में कुछ माता रानी का श्रृंगार या सब सारा कुछ चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट डे मम्मी भात लेने के लिए जाने वाली थी। नेक्स्ट डे नहीं, मे बी ये इसी डे का है। और उसके बाद फिर हम लोग गए सुनार की दुकान पे, जहाँ पे मम्मी को चाहिए थे चांदी के कुछ सामान जो देने लेने के काम में आते हैं। जैसे कि दीदी के लिए उन्होंने एक पायल ख़रीदी, और यहाँ पे कन्यादान के लिए जो वो होती है चांदी की गाय, हाँ, तो ये, तो मम्मी वो ले रही थी, तो बस वही पसंद कर रही थी। तो बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो हम भूल नहीं सकते शादियों में। और मुझे लगता है कि शादी के लास्ट डे तक हमने शाम सुबह तक शॉपिंग करी है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यहाँ पे ये वाली पायल जो है ना, ये मम्मी ने दीदी के लिए देखी थी और उनकी सास के लिए देने के लिए। सो बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। मैं भी, मतलब पिछली बार मैंने भी पायल अपनी यहीं से ख़रीदी थी, बट मैं एक्सचेंज करके लेती हूँ हमेशा। मतलब जैसे मेरे पास पड़ी रहती है ना, तो मैं दूसरी नहीं खरीदती, उसकी जगह उसी को एक्सचेंज करके ले लेती हूँ। तो पैसा थोड़ा बचता है और कुछ नया पहनने को मिलता है। पायल वगैरह ख़रीदने के बाद जैसे ही सुनार की दुकान से फ्री हुए, फिर हम उसके बाद गए किचन पे, बर्तन वालों की शॉप पे, जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं, सारा किचन का डिनर सेट और सारे हर तरीके के जो भी अप्लाइंसेस होते हैं किचन के, वो सारे। मतलब माँ बाप अपनी लड़की को सब कुछ देते हैं ताकि कोई टोक पाए नहीं, और उसके बाद भी खुश नहीं रहे तो वो बहुत गलत बात है। सो यहाँ पे हमारा सामान पैक हो रहा था। एनीवेज ये बहुत इमोशनल थॉट है
इसीलिए साइड में हटा दिया मैंने। सो ये हमारा सामान है, ये सारा कुछ पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद जो आप अब क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की है, और यहाँ पे जो सामान बनता है भात में वो सारा कुछ था। और उसके बाद इस क्लिप में मैं बहुत कम दिख रही होंगी, मैं कुछ भी काम नहीं कर रही थी, और इस दिन मेरा इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। सीरियसली मतलब बिल्कुल शरीर मेरा टूट रहा था। मुझे भी बुरा लग रहा था कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला। और अच्छा लगता है मतलब कभी कभार कि ठीक है, समझते हैं एटलीस्ट मुझे। और जामा देगी फोन में अब सवारी बंदा साड़ी देख रही फोटो थोड़ी सो यहाँ पे हम लोग निकलने वाले हैं भात के लिए, और सारी मम्मी की देवरानी जेठानी जाती हैं भात मांगने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे निकलने की तैयारी कर ही रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बना रहे थे। और इस बार हम लोग वैसे इस तरीके से नहीं जाते, हर बार बहुत धूम धड़ाके से जाते हैं, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ थे इस वजह से नहीं जा पाए, और वो कभी मैं आगे शेयर करूँगी आप लोगों से इसीलिए। सो स्टे ट्यून्ड। मैं बना लीजिए का वीडियो बंद कर दूं, का वीडियो बंद कर दूं। हाँ मैं बना ही ले तो नहीं, मैं तुम्हें भेज दूंगी।